बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर हमारा 2 है और सवाल नंबर 3 है। उन्वान है हमारा ज़मीन हमारा घर। जी बच्चों, आज हम सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। ज़मीन की अंदरूनी साख्त बयान करें। ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में मालूम करेंगे, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं और वो कैसी होती हैं। ठीक है, सबसे ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसको लेबल किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा क्रस्ट, जो ज़मीन की बैरूनी जो लेयर है उसको कहते हैं। इसके बाद है मैंटल, जो ज़मीन की सेकंड लेयर जो होती है अंदर, उसको कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही है। इसके बाद है बैरूनी कोर, ये आपको नज़र आ रहा होगा लाइट सी पिंक कलर का, वो बैरूनी कोर है। और बिल्कुल ज़मीन की जो अंदरूनी लेयर है उसको कहते हैं इनर कोर। ठीक है, अंदरूनी कवर, अंदरूनी कोर कहते हैं इसको। ये थी आपकी ज़मीन की साख्त की एक डायग्राम। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जो आप पढ़ते हैं। ज़मीन की अंदरूनी साख्त। ज़मीन की 3 अंदरूनी सतहें हैं। नंबर 1 है कशरुल अर्ज़, नंबर 1 है कशरुल अर्ज़, नंबर 2 है ज़मीनी खौल और नंबर 3 है मरकज़ा। जी, ये ज़मीन की 3 बेसिक सतहें हैं, कशरुल अर्ज़, ज़मीनी खौल और मरकज़ा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कशरुल अर्ज़ यानी अर्थ क्रस्ट के बारे में। कशरुल अर्ज़ ज़मीन की सबसे ऊपर वाली सतह है जो एक पतली मगर सख्त खाल की तरह है। ये सतह ज़्यादातर सख्त चट्टानों से बनी हुई है, जिनमें से ग्रेनाइट और बेसाल्ट काबिले ज़िक्र हैं। जी, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ज़मीन की उसको बोलते हैं कशरुल अर्ज़, जो कि बहुत सख्त होती है, यानी कि चट्टानों की बनी हुई होती है, जिनकी एग्जाम्पल आपको ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं दे रहे हैं। इसके बाद है ज़मीनी खौल मेंटर। कशरुल अर्ज़ के नीचे ज़मीनी खौल की सतह है। इसका ऊपर वाला हिस्सा पिघली हुई चट्टानों का बना हुआ है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। ये ज़मीन की सबसे बड़ी सतह है। ज़मीन का जो कुल हजम है वो है 88% इसी सतह में मौजूद है। ज़मीन का कुल 88% जो हजम है इसी सतह में मौजूद है। जी, ये सेकंड लेयर थी। इसके बाद आते हैं हम लोग मरकज़ा कोर की तरफ। तो मरकज़ा या कोर ज़मीन की अंदरूनी सतह का नाम है। जी, ज़मीन की सबसे अंदरूनी सतह को मरकज़ा या कोर कहते हैं। ये ज़मीन का अंदरूनी वस्ती हिस्सा है जो कि सख्त हालत में है। जी, ये ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा होता है जो कि इंतहाई हार्ड होता है, यानी कि सख्त होता है। जी बच्चों, अब आते हैं आपकी डायरी की तरफ। यूनिट नंबर 2 है, सवाल नंबर 3 है। लिखना है और याद करना है। जी बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है। याद करके फिर आप लोगों ने इसको लिख के देखना है कि आपको ये याद हुआ कि नहीं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।